हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया जा सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए। हम सपोज करते हैं लेट रूट 5 इज रैशनल। देखिए, हमने इरेशनल प्रूव करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये रैशनल है। अब जो रैशनल होता है, रैशनल नंबर कोई भी हो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी। क्योंकि रैशनल तो होता है पी बाई क्यू या ए बाई बी की फॉर्म में लिख सके, जैसे 2/3, 3/4, 4/5। और साथ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब यहां पे मैं बता दूं, ए एंड बी को प्राइम्स का मतलब कि अब ए और बी आपस में किसी भी टेबल पे कटते नहीं है। ये हमने सपोज कर लिया कि रूट 5 रैशनल है। इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी, और ए और बी को प्राइम्स मतलब अब ये लोएस्ट फॉर्म है, इसको आगे काट नहीं सकते। राइट। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी 5 और राइट साइड ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दिया। ये रूट 5 का स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई होगा 5b स्क्वायर, यानी कि यहाँ से मेरे पास फाइनली ये बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिखने का मतलब मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसको समझना हो तो बड़े ध्यान से देखिए। जब मैं लिखता हूँ 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 10 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। अगर मैं 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 लिखता हूँ तो दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड में 20 है वो 5 के टेबल से डिवाइड होता है। अगर मैं 50 को 5 मल्टीप्लाई 10 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि 50 जो है 5 के टेबल से डिवाइड होता है। इधर कंपेयर करिए, इसका मतलब ए स्क्वायर 5 के टेबल से डिवाइड होता है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न को इधर याद रखना है। तो दैट मीन्स मैं अभी तक क्लियर हूं कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होता है। आगे देखिए, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ए भी जरूर होता होगा। दैट मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। राइट। अब देखिए, मैंने यहां पर क्या आपको लिखाया कि जैसे ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स समथिंग, कि कुछ तो जरूर आएगा जो 5 के टेबल पे अगर डिवाइड होता है। अब ए भी 5 से डिवाइड होता है तो मैं यानी कि ये लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू 5m। 5m क्यों लिखा? क्योंकि 5 से डिवाइड होता है तो 5 मल्टीप्लाई कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ए आए। तो वो कुछ वैल्यू मैंने क्या मान ली, m, वेयर m is any integer, where m is any integer। वो m कोई इंटीजर है जो मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे a की वैल्यू नहीं पता। अब देखिए, a की वैल्यू 5m आ गई हमारे पास। अब देखिए, इसे मैं मान लेता हूं 1। ठीक। और करेंगे क्या, पुट a इज इक्वल टू 5m इन फर्स्ट। जो हमारी a की वैल्यू 5m यहाँ पे आई है, इसे फर्स्ट में पुट करेंगे और देखिए क्या बनता है। a की जगह पे 5m जब फिल करेंगे, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स b स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर 25, 5 टाइम्स b स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स m स्क्वायर। ये देखिए मिलती जुलती सिचुएशन बन गई, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे ही कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। राइट। अब देखिए, इसको अगर मैं मान लूं अपनी इक्वेशन a और इसको मान लूं b। अब देखिए, फ्रॉम a एंड b
देखो ये लाइन कह रही है कि ए 5 से डिवाइड होता है, ये कह रही है बी 5 से डिवाइड होता है, यानी कि ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ए और बी दोनों ही डिविजिबल होते हैं किससे? 5 से। जब ए और बी दोनों 5 से डिवाइड होते हैं तो फिर ये लाइन तो गलत हो गई, मैंने लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम्स, यानी कि ये तो कटते नहीं आगे से, विच मीन्स ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, जो हमारी सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कौन सी सपोजिशन? दैट ए एंड बी आर को-प्राइम्स। इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस यानी कि सपोजिशन ही गलत है तो रूट 5 रैशनल नहीं हो सकता, यानी कि रूट 5 क्या होना चाहिए? इर्रेशनल होना चाहिए, और यही हमने प्रूव करना था। एक बार फिर से गो थ्रू करवा देते हैं। इर्रेशनल प्रूव करना है तो रैशनल सपोज कर लिया, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, स्क्वेयरिंग कर दिया, इधर को प्राइम मान लिया, स्क्वेयरिंग किया तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर आया, यानी कि ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है, ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है मतलब ए 5 से डिवाइड होता है, यानी कि ए को 5m ले लीजिए, फिर इसमें पुट किया तो बी स्क्वेयर भी 5m स्क्वेयर, यानी कि बी भी 5 से डिवाइड होता है, यानी कि ए और बी दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, जो कि हमारी सपोजिशन के उलट है। हमने सपोज किया था कि ए और बी को-प्राइम्स हैं, इसका मतलब रूट 5 क्या होना चाहिए? हमेशा इर्रेशनल होना चाहिए। तो ये प्रूफ है कि रूट 5 इर्रेशनल है। सेम तरीके से आप रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 23 कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ जाए आप उसको इर्रेशनल प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।